गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा। हाँ जी बच्चा, आज हम करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों ने चैप्टर्स के जो बेसिक चीज़ें थी जैसे हमने डिस्कस किया था उसको रीड कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड्स आर देयर। कितने टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यस बच्चा, गिव मी योर आंसर। कितने टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ एसिड्स आर प्रेजेंट देयर। बेटा जब हमने एसिड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने एसिड्स की कुछ टाइप लिखी थी। लाइक हमने पढ़ा था सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर पढ़ा था बेटा वीक एसिड, फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, फिर हमने पढ़ा था बेटा डाइल्यूट एसिड। तो कितने टाइप के एसिड्स हमारे पास बेटा प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप्स। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बेटा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द गैस विच हेल्प इन बर्निंग। ये तो बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कौन सी गैस प्रेजेंट या फिर हेल्प करती है बर्निंग में। कौन सी गैस बेटा हेल्प करती है बर्निंग में। बर्निंग मतलब जलने में। कौन सी गैस थी बेटा, ये मैंने आपको बताया भी था। क्या वो हाइड्रोजन थी, क्या वो नाइट्रोजन थी, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, या फिर बेटा ऑक्सीजन थी। बेटा हमने इसकी छोटे होते एक्टिविटी देखी हुई है। लाइक हम क्या करते होते थे, बर्निंग कैंडल लेते थे, अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो वो जलती रहती थी। जैसे ही अगर हम उसके ऊपर बीकर रख देते थे तो वो क्या हो जाती थी बेटा, बंद हो जाती थी। दैट मीन्स कोई भी चीज को बर्न करने के लिए कौन सी गैस की प्रेजेंस जरूरी है बेटा, O2। यस बच्चा, लिमिटलेस साइंस बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका O2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले नॉन मेटल लिया है, कहते वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। गिव नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ऑब्वियसली नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही देगा। बट वो कहते बेटा जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है। उनकी नेचर कैसी होती है, क्या वो बेसिक होते हैं, क्या वो एसिडिक होते हैं, क्या या वो सॉल्टी ऑक्साइड्स होते हैं, क्या वो एल्कलीज होती हैं। यस बच्चा, गिव मी योर आंसर। जब भी नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल ले लो, हमने कार्बन ले लिया, कार्बन नॉन मेटल है, कहते उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो, कर दिया जी, कहते उनके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन गए। हाँ जी बन गए, CO2 बन गया। कहते ये जो CO2 बना है बेटा इसकी नेचर कैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको पेपर में बेटा आ सकता है, याद रखना। हाँ जी बेटा बताओ, जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, उन ऑक्साइड्स की क्या नेचर होती है। बच्चा ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ये 2 नेचर के हो सकते हैं, या तो एसिडिक नेचर होता है, या फिर बेटा अगर ऑप्शन में एसिडिक ना होगा तो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में बेटा एसिडिक ऑक्साइड, अगर यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड ना होता, यस बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर एसिडिक। अगर बेटा क्वेश्चन में हमें मतलब ऑप्शंस में हमें एसिडिक ना दिया होता तो हम न्यूट्रल भी ले सकते हैं। यस गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट इज द ऑक्साइड ऑफ। रस्ट किसका ऑक्साइड है। रस्ट बेटा किसका ऑक्साइड है। और साथ में आप लोग ये क्वेश्चन नहीं बताओगे, इसके साथ एक और भी क्वेश्चन आपने बताना है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला बताना है बेटा हम आप लोगों ने मेरे को। यस यस यस, रस्ट इज द ऑक्साइड ऑफ। रस्ट बेटा किसके साथ मिलके बनता है बेसिकली, और उसका फॉर्मूला भी मैं आपको फॉर्मूला लिखती हूं, शायद आपके आंसर निकल जाए। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.X वाटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रस्ट। बेटा ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, याद रखना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आयरन है, रस्ट मतलब आयरन,
जब भी लोहा होता है उसको हवा लगती है, पानी लगता है, तो बेटा वो क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर जंगाल सी लग जाती है। जैसे हमारे घर पे गेट्स होते हैं, वो पहले के टाइम पे जो वो ताले होते थे, है ना, आजकल तो दूसरे वाले ताले चलते हैं, पहले के टाइम पे जो ताले होते थे वो हम क्या करते थे, ओपन में रख देते थे, बारिश आती थी, हवा लगती थी तो उसके ऊपर जंक लग जाती थी, तो बेटा हम क्या करते थे, उसमें ऑयल डाल लेते थे ताकि वो अच्छे से ग्रीस कर लेते थे। तो ऑप्शन मतलब बेटा आप देख रहे हो कि वो एक तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है। तो रस्ट जंगाल, रस्ट बेटा जंगाल, तो ऑब्वियसली वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन। यस करेक्ट आंसर, लिमिटलेस साइंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बेटा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर सोर इन टेस्ट। अगर ये आप लोगों को बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग बता सकते हो कि इनमें से कौन सा चीज जिसका टेस्ट होता है बेटा सोर, सोर मतलब खट्टा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको टेस्ट करने से आपको खट्टापन पता लगता है, एसिड, बेस, सॉल्ट या फिर एल्कलीज। यस बेटा, गिव मी योर आंसर। हमने फर्स्ट स्लाइड में ही करा था कि जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है, तो आंसर क्या आएगा, एसिड। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कहते हैं जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। लो जी हम एक मेटल ले लेते हैं, कहते हैं उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, करवा देते हैं जी, हमको क्या है, हम तो जो बोल रहे हैं कर देते हैं। बेटा जो बोल रहा है ना उसको लिख दो चुप करके, करते जाओ। कहते हैं मेटल है, सोडियम एक मेटल है, उसको HCl के साथ, HCl एक एसिड है, कहते रिएक्ट करवा दो। हमको इट प्रोड्यूस क्या, ये क्या क्या प्रोड्यूस करती है, उसने बोला क्या प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ठीक, सबसे पहले बेटा इसमें क्या होगा, एक तो सॉल्ट बनेगा, बन गया, साथ में कौन सी गैस रिलीज कर दी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। ठीक है, इसकी जो प्रेजेंस है आप किससे पता कर सकते हो बेटा, पॉपिंग साउंड से, याद रखना पॉपिंग साउंड। ये भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस का कैसे पता चलता है, पॉपिंग साउंड से बेटा। और आप एक चीज, इसको क्वेश्चन को ना सीधा सीधा विदाउट सॉल्विंग आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, उन्होंने बोला ना मेटल रिएक्ट होते हैं एसिड में, एसिड के साथ। अब एसिड के पास क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोनियम आयन ही प्रेजेंट है। क्या उसके पास नाइट्रोजन है, नहीं। क्या उसके पास ऑक्सीजन है, नहीं। क्या उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं। बेटा इसको तो आप सीधा भी इलिमिनेट करके भी कर सकते हो कि जो एसिड्स होते हैं उनके पास H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था कि जो सारे के सारे एसिड्स हैं उनमें H पॉजिटिव आयन कॉमन है, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हो कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सॉलेबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। कहते किसको डिसॉल्व करो पानी में, किसको डिसॉल्व करो पानी में वो अल्कली बनाएगा। क्या आप एसिड को सॉल्व करोगे, क्या आप सॉल्ट को करोगे, क्या आप बेस को करोगे, या हमने सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चा ने, देखो बेटा उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी चीज को पानी में डिसॉल्व करने से वो एल्कली बनती है। तो हमने बोला था, बड़े अच्छे शब्दों में बोला था कि जो भी जो भी बेस पानी में डिसॉल्व होता है, जो भी बेस बेटा पानी में डिसॉल्व होता है उसको आप क्या बोलते हो, एल्कली बोलते हो। तो बिना सोचे समझे आंसर क्या लगाओगे, बेस, खत्म। सोचने वाली बात ही नहीं थी। हमने इसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी किया था ना। यस करेक्ट, लिमिटलेस साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंग विच हैज नो टेस्ट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है बेटा, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। एसिड, बेस, वाटर या सब के सब। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका कोई भी बेटा टेस्ट नहीं है। चलो जी बेटा, जो एसिड थे वो हमने भी पढ़ा था, कौन से टेस्ट के थे, 100 टेस्ट के थे, खट्टे थे। जो बेस है वो कैसे होते हैं बेटा, बिटर इन टेस्ट। जो वाटर है बेटा वो न्यूट्रल है। हम छोटे होते पढ़ते हैं जो वाटर है ना उसका कलर है, ना उसका टेस्ट है, ना उसकी कोई स्मेल है। तो उन्होंने पूछा किसका कोई टेस्ट नहीं है, तो आप लिख दो वाटर। ऑल ऑफ दीज तो नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, द थिंग विच इज बीटर इन टेस्ट।
लास्ट स्लाइड में की है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर का मतलब कड़वा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है बेटा जिसका टेस्ट कड़वा है? बेस। अभी हमने किया था, जस्ट पीछे अभी करके आए हैं स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर? ये भी बेटा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपको बोला भी था कि इसको अच्छे से याद कर लो, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर? कितने टाइप के आप लोगों ने सॉल्ट देखे हैं? अगर मैं बेटा सॉल्ट्स की बात करूं, हमने किए थे 3 तरह के। कौन कौन से? एक तो थे सिंपल सॉल्ट, ऐसा ही था सिंपल सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं या वीक एसिड या वीक बेस मिलते हैं। एक होते थे बेटा एसिडिक सॉल्ट, एक थे बेटा बेसिक सॉल्ट। ऐसा ही था, जिसमें बेस की अमाउंट ज्यादा हो, एसिड की अमाउंट कम हो, वो बेसिक थे। जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा हो, बेस की अमाउंट कम हो, उसको बोलते हैं बेटा एसिडिक। सिंपल तो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या वीक एसिड और वीक बेस हो। ठीक, 3 करेक्ट आंसर बेटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज न्यूट्रल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूट्रल है बेटा? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो न्यूट्रल है? अभी क्वेश्चन की है सेम क्वेश्चन, बस रिपीट उन्होंने चेंज कर दिया। H2CO3 को क्या बोलते हो बेटा? कमेंट में बताओ, H2CO3 को क्या बोलते हो? HNO3 को क्या बोलते हो? ये तो सिंपल सा वाटर, KOH। बेटा इनमें से न्यूट्रल कौन सा है? सबसे पहले इसके पास देखो हाइड्रोजन आयन है, तो ये बेटा क्या हो गया? एसिड हो गया। एसिड कौन से टेस्ट के होते हैं? सोर के होते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या हो गया बेटा? नाइट्रिक एसिड, ये भी एसिड हो गया, ये भी कार्बोनिक एसिड है। ये नाइट्रिक एसिड है, एसिड के होते हैं बेटा सोरिन टेस्ट। KOH, इसमें OH प्रेजेंट है, तो OH किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस को करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये बेस है। बेस कौन से टेस्ट के होते हैं? बिटर। इनमें से पूछा उन्होंने न्यूट्रल, ये दोनों एसिड है, ये दो एक बेस है, तो वाटर क्या हो गया बेटा? न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। यस, कार्बोनिक एसिड, गुड बेटा। H2CO3 क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड। आप लोगों ने इनके बेटा फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं करना टाइम पास कर दिया और बस चलो जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल टू टेस्ट एसिड और बेस। इनमें से हम कौन सी चीज का यूज करके एसिड और बेस में डिफरेंस पता कर सकते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, लिटमस या फिर वाटर? हाँ जी बेटा, गिव मी योर आंसर। जल्दी जल्दी बेटा, गिव मी योर आंसर। किस चीज की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है या फिर ये न्यूट्रल सब्सटेंस है? बेटा हमने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे, हमने सॉल्वेंट, सॉल्यूट, इसमें वाटर की तो कोई बात ही नहीं की थी। हमने एक लिटमस की बात करी थी, वो क्या करता था? ABR था, एसिड को, जो भी चीज एसिड थी वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती थी। तो आंसर क्या हो गया बेटा? लिटमस, करेक्ट आंसर लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले आपको पता होगा मिनरल एसिड होते कौन से, फिर ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। बेटा मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमको मिलते हैं। सबसे पहले KOH, ये तो बेस है, एसिड है ही नहीं, निकाल दो इसको, तो पहले एलिमिनेट कर दो। अब हमारे पास ऑप्शन में है HCl, H2CO3, H3PO4। अब बेटा इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक चीजें वो होती हैं,
हम पढ़ेंगे वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम रीड करेंगे, इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन 3 चीजों से मिलके बनते हैं। तो बेटा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो हमारे पास इसकी बेटा 2 ऑप्शंस हैं, 2 आंसर है बेटा, HCl भी, H3PO4 भी इसकी एग्जाम्पल में आएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि H3PO4 नहीं है, वैसे तो बेटा क्योंकि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके 2 आंसर्स बनेंगे, HCl तो है ही बेटा, साथ में दूसरी चीज भी है। अगर हाँ हम अगर इसकी जगह बेटा कोई और ऑप्शन होती, फिर हम HCl को ही अकेले को मार्क करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल जो हमने किया था बेटा पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, कल भी मैंने आपको चीख चीख के बोला था कि पीएच का पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब उन्होंने बोला जो चीज न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है, उसकी पीएच की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, 7 थी, 10 थी या 1। देखो बेटा 7 से जो नीचे नीचे थे वो एसिड थे, 7 के बाद वाले तो बेस थे, और 7 वाला क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी होगी बेटा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हमारे पास बेटा इसमें ना थोड़ी सी करेक्शन करने वाली है, पहले मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ फिर आप करोगे। 34 और 45 नहीं है बेटा, 3 to 4, 4 to 5 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो उन्होंने बोला बेटा अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इफ एनी एसिड इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी पीएच कितनी होगी, कितने के बीच में होगी, बिटवीन बोला है उन्होंने, एग्जैक्टली नहीं बोला, तो हमें ऑप्शन में भी बिटवीन में ही दिया है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 5। ये सारे के सारे हमको पता है 7 से छोटे हैं, तो ये सारे के सारे बेटा पहली बात तो एसिड है। ठीक, हमने कल जब पढ़ा था कि ये बेटा 7 था, इसके नीचे वाले सारे क्या थे, एसिड, ऐसा ही था। और मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें पेपर आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बेटा मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही हमने डिस्कस करने हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस तो सब भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो पेपर में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा है, जिसमें बच्चे घूम जाते हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करो। ये पेपर में आपको देखने को पक्का ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, एसिड नहीं मिलेगा तो बेस मिल जाएगा। अब बेटा हमने ये पढ़ा था, ये 0 से स्टार्ट होता था इधर, है ना, तो हमने जो पढ़ा था कॉर्नर्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बीच वाले बेटा वीक होते थे। तो हमें पता चलता है कि 1 और 2 तो इधर ही आते हैं, बाकी तो इधर लाई करते हैं। तो ये बेटा वीक एसिड है, 1, 2, 3 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड है। उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताओ, तो हम बता देते हैं 1 से 2। करेक्ट आंसर बेटा आपका 1, 2, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली बट घुमा के पूछ सकते हैं, आपको वीक पूछ सकते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस पूछ सकते हैं, वीक बेस पूछ सकते हैं। आ गया, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, द पीएच ऑफ वीक बेस लाइज बिटवीन। अगर हमारे पास कोई बेस वीक है तो उसकी पीएच कितनी होगी। अभी मैंने बोला था कि जो कॉर्नर्स पे होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, तो हमें ये पता है कि ये तो बीच लास्ट में आते हैं, ये तो सारे के सारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों में से बेटा 7 to 8 वाला हो गया, 7 to 8 वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कंपाउंड मेड बाय मेटल ऑक्साइड इन वाटर, कंपाउंड मेड बाय मेटल ऑक्साइड इन वाटर। कौन सा ऐसा कंपाउंड है बेटा मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, क्या वो कार्बाइड बनाता है, क्या वो ऑक्साइड बनाता है, क्या वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या वो एंटीएसिड बनाता है, बताओ बेटा। बेटा इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसने वाटर के साथ रिएक्ट करना है। तो बेटा क्या आंसर आएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फायर एक्सटिंग्विशर विच एसिड इज यूज्ड। बेटा अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करते हैं तो उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, क्या वो NaOH। सबसे पहले गलती जवाब हो गया, ये तो हो गया बेस, ये तो इसको तो उल्टा ही कर दो, काट ही दो।
अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनमें से बेटा एसिड कौन सा, उन्होंने पूछा विच एसिड इज यूज, तो इनमें से बेटा पहले आंसर देखो बेस, ये तो बेस था, ऑप्शन ही चलेगी। हमारे पास 3 है, क्या ये दोनों के दोनों एसिड है? क्या बेटा ये दोनों के दोनों एसिड हैं? कमेंट में मेरे को बताओ, क्या बच्चा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड्स हैं? बेटा इसमें सिर्फ एक ही एसिड दिया हुआ है H2SO4, तो वही करेक्ट आंसर होगा। वही क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आप लोगों को 18th क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू? बेटा इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है? अब देखो यहाँ पे हमारी ट्रिक काम आएगी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ABR, ऐसा ही करवाया था, ABR। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं, उन्होंने बोला रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है? क्या वो एसिड है? ना जी ना। क्या वो सॉल्ट है? ना जी ना। क्या वो बेस है या फिर एल्कलीज है? बताओ बेटा। तो बेटा इसका आंसर आएगा बेस। अगर एल्कलीज भी हो सकता है क्योंकि वो भी बेसिस ही होते हैं, उन्होंने बोला जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने पढ़ा था ना ABR वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं, जो चीज ब्लू लिटमस को बेटा रेड में कन्वर्ट करती है वो क्या होगी? एसिड। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, विच बर्न द स्किन? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो स्किन को बर्न करती है? हमने बेटा जब प्रॉपर्टीज की थी एसिड और बेस की, तो हमने एसिड की प्रॉपर्टीज में किया था कि वो जो करते हैं स्किन को बर्न करते हैं, तो बेसिकली हमने इसमें से एसिड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, अब हमने बेस में की, हमने अगर एसिड और बेस की बात की थी, देखो बेटा मैंने आपको डिफरेंस में ये बोला था कि जो एसिड होते हैं उनके पास H पॉजिटिव होते हैं और जो बेसिस थे उनके पास OH नेगेटिव थे। ठीक है, देखो इसके पास OH है तो ये क्या हो गया बेटा बेस, और ये तो बिटर इन टेस्ट है, ये ज्यादा खराब नहीं करते हैं। उसके बाद बेटा ये वाटर है, वाटर क्या हो गया न्यूट्रल। अगर हम अब आप रोज बाथिंग करते हो, आप यूज करते हो वाटर को, ये तो हमारी स्किन को बर्न करता ही नहीं है। ठीक, KOH इसके पास, ये भी क्या हो गया बेटा बेस, ये तो बिटर इन टेस्ट है, ये सोपिन टच थे, ऐसा ही किया था। जो एसिड था, जो बेटा एसिड था वही स्किन को बर्न करता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इसके पास H पॉजिटिव है, तो ये एसिड है, तो स्किन को बर्न कौन सा करेगा? HCl। क्या बर्न करेगा? HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्योरिफाइड बाय एन एसिड। कौन से एसिड से हम गोल्ड और सिल्वर को भी प्योरीफाई कर सकते हो? बेटा देखो, हम ना वैसे तो उसको पूरे डिटेल में करेंगे, हमारे पास ना एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, उसमें ना जो गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम है ना, वो बिल्कुल लास्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, वो लास्ट में आने की वजह से ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आप खुद भी देखो, जैसे हम गोल्ड या सिल्वर को वियर करते हैं और पानी वगैरह उसके ऊपर कुछ भी गिरता है तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो हमने एक टर्म पढ़ी थी एक्वारीजिया, जब हम काम कर रहे थे बेटा हमने एक टर्म की थी एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में एक HCl था और एक HNO3 की अमाउंट थी। आप कमेंट में बताओगे बेटा वो कितनी रेशियो में प्रेजेंट थे। ठीक, जो एक्वारीजिया था बेटा वो इतना स्ट्रॉन्ग था, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हम उसको यूज करते थे बेटा, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो क्या करता था प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर तीनों को ही खराब कर सकता है, उनके साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब अगर रिएक्ट करेगा तो बेटा उनके ऊपर रिएक्शन बेसिकली आ रही है। तो उन्होंने यही पूछा है कि गोल्ड और सिल्वर को हम किससे प्योरीफाई कर सकते हैं? H2SO4 नहीं बेटा, HCl। इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला भी, मतलब आपने कैपिटल में लिखना है, C स्मॉल नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट KCl नो, HNO3 यस, हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड था और एक HCl है, दोनों ही आ सकते हैं, दोनों बेटा इकट्ठे आएंगे। मतलब ये आप ऑप्शन में देखोगे ना तो ऑप्शन में ऐसे आना चाहिए था HCl और HNO3 या HNO3, फिर हम इसको दोनों को मतलब करेक्ट ले सकते थे, अकेले अकेले को हम नहीं लेंगे। ठीक है बेटा।
1:3, करेक्ट करेक्ट, एक्वा रीजिया 1:3 में प्रेजेंट होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, TNI डिस्क्राइब एज, बेटा TNI की फुल फॉर्म पूछी है, क्या उसकी फुल फॉर्म में ट्रिपल नाइट्रोटोल्यून था, टोल्यून नाइट्रो टाइटेनियम होता है बेटा, ट्राई नाइट्रोटोल्यून था, या नन ऑफ दीज। TNT की बेटा फुल फॉर्म पूछी हुई है, TNT की बेटा फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ये याद कर लो क्या होगी, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोटोल्यून याद कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा पेपर में ना क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा भी उसके साथ लिंक है ना तो उन्होंने पेपर में आपको घुमा देना है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो या कोशिश करो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा कंसेप्ट को, कीवर्ड्स को याद करने की कोशिश करो, समझ के याद करोगे तो इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द लेमन सोर, जो लेमन है बेटा वो खट्टा क्यों है। हाँ जी बताओ जी, लेमन बेटा खट्टा क्यों है, क्या उसके अंदर सिट्रिक एसिड है, क्या उसके अंदर सिट्रिक बेस है, क्या उसके अंदर एल्कली है, क्या उसके अंदर सॉल्ट है। ना जी बेस है, बेस तो बिटर, एल्कली बेस, सॉल्ट न्यूट्रल, तो क्यों है बेटा सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, किसकी वजह से है बेटा, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, कार्बन डाइऑक्साइड इज क्लासिफाइड एज, अभी जस्ट अभी हमने किया था बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम किस क्लासिफाई कैसे करते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कांट से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था कार्बन डाइऑक्साइड बना गया, उसकी बेटा नेचर अभी हमने पढ़ी थी, या तो एसिडिक होती है या फिर न्यूट्रल, तो एसिडिक आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा। हाँ जी बेटा, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही MCQs की डिस्कशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप लोगों ने हमारी ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके, दैट इज एपेक्स अकेडमी। अगर आपके पास एप्पल की डिवाइस है तो आप लोगों ने माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने कोड फिल करना है QQZAN। जब आप बेटा उसके अंदर कोड फिल करोगे तो यू विल सी, जब आप उसको हमारी ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप लोग ये वाला पेज देखोगे। जब बेटा आप पेज देखोगे तो यहाँ पे आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हम PS टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा हाँ आप हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपको अगर कोई भी फ्री की मतलब आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो @apex बठिंडा में। आपको वहाँ पे फ्री की PDFs, नोट्स, लिंक्स, सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं। इसके अलावा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर भी हमारे नंबर्स गिवन हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और मैंने आपको स्क्रीन पे भी बड़ा करके दिखा दिया, 7837889888 पे आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी बेटा क्वेरी होएगी तो वी आर हेयर फॉर यू। बस डट के पढ़ो, बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, और एग्जाम की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, तो बस खींच के रखो अपनी तैयारी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।